शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साही। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साही। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साही। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साही। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साही। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। सत्संग की जो महिमा है ना, जो सत्संग सुनते हैं उसकी बड़ी महिमा है, बड़ी कृपा है। और शुक्राने की बड़ी कृपा है मेरे गुरु महाराज। आपका लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मैंने जो गुरु महाराज की कृपा और अरदास की थी महाराज से कि महाराज मेरे पति को ये चीज़ जानना है, विश्वास नहीं कर रहे हैं कि बच्चा की हत्या हुई है। तो संगत जी, जो पंडोखर में रसीद कटवाई थी उससे मेरे मालिक ने, देखो बुधवार को गई थी गुरु महाराज से, बुधवार की तारीख दी थी उनने, बुधवार को गई थी गुरु महाराज से कह कर गई थी, महाराज आ करके आप अपना गुरुवार को सत्संग करवा लो गुरुपा, तब जानू मेरे मालिक। लेकिन मैं मालिक को चुनौती तो दे गई थी गुरुपा, लेकिन बस ये भी कह गई थी गुरुपा सत्संग ना छूटे, आपकी बेटी आपकी सेवा करते सत्संग ना छूटे। तो संगत जी, मेरे गुरु महाराज ने कल दिन में मेरे 4, साढ़े 4, 5 बजे के टाइम पे अर्जी लगवा दी संगत जी। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना उसमें बताया गया कि बच्चे की हत्या हुई थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज मालिक 16-17 साल का बच्चा था, उनने बताया चौकी रखी गई थी, मारण क्रिया थी, बच्चे की हत्या हुई है, हत्या मर्डर हुआ है। तो बताइए मेरे मालिक, मेरे गुरु महाराज, ये कहाँ का अच्छा है, इंसाफ है जी गुरुपा। कैसे रिश्तेदार है गुरुपा, कैसा परिवार है मेरा गुरुपा। इस परिवार और इस रिश्तेदार से निकालो मुझे मेरी गुरुपा। अब ऐसी जिंदगी में अगर जीवन दो गुरुपा तो ऐसे परिवार मत देना, ना मायके ना सासरे में गुरुपा। ऐसा कोई शत्रु ना रहे मेरे गुरुपा। तो जीवन देना, नहीं तो अपने चरणों में रखना मेरे मालिक। बड़ा दुख हुआ गुरुपा, लेकिन बस जो है मेरे पति नहीं मान रहे थे। मुझे तो ये सब चीजें आपने दिखा रखी थी गुरुपा, आपने दिखा दिया था सपने में कि उस लड़के ने मील में मारा है और फिर ले जाकर बस के आगे फेंक दिया। तो माता रानी के रूप में आपने दिखा दिया था मुझे। तो गुरु पास के लिए शुक्राना, लेकिन गुरु महाराज बस पति के लिए विश्वास नहीं था, क्यों मेरी बात मानते नहीं थे। तो उनने बोल दिया, बस आप उन्हें विश्वास है, अब वो कह रहे हैं कि मकान बेचो, यहाँ से निकलो। तो मेरे मालिक, मेरे गुरु महाराज, कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, सही दिशा में, आसपास सब इंसान सही हुए, अच्छे हुए गुरु महाराज, मोहल्ला अच्छा हो, पड़ोस अच्छे हो गुरुपा, उसी दिशा में कौन सा रिश्तेदार सही है, किसके सहारे किसको हमसे जुड़ना है, किसे हमसे आपको जुड़ना है गुरुपा। बस वो ही करना मेरे मालिक को, सही रास्ते पे ले जाना है गुरु महाराज। कहाँ मकान ले, कहाँ गुरु महाराज अपनी संसार गृहस्थी बसाए, मुझे नहीं पता, आप ले जाना है गुरुपा। लेकिन बस ये परम पिता परमात्मा, विश्वास आप पे बहुत अटूट है मेरे गुरु महाराज। आपकी बेटी आपके चरणों में है मेरे गुरुपा। जगह स्थान ऐसा देखना प्रभु, आस पास के ऐसे इंसान देखना कि दुख सुख में साथ दे जाए गुरुपा, पराई अपने बन जाए मेरे गुरुपा। अब बस ऐसी जगह ऐसे स्थान पे अपनी बेटी को लेके चलना गुरुपा। हे मेरे परम पिता परमात्मा, अगर गांव की जमीन है, अगर वहां भी मुझे खतरा है गुरुपा, तो फिर आप अपने हिसाब से अपने अनुसार हमें अपना स्थान चुनना मेरे गुरुपा। आपको लगता है कि नहीं हम गांव की जमीन पे ही बना लें, वहां यहाँ से वहां चले जाएं, तो गुरुपा आप वो भी कर देना। लेकिन आपकी बेटी कहाँ सुखी रहेगी गुरुपा। आप थोड़ा सगुन चाहिए गुरुपा, सुख चाहिए मेरे गुरुपा। गुरु महाराज शुक्राना गुरुपा, लेकिन बिना साथ साथ में ये भी बोला है कि इलाज ले लो, बच्चा हो जाएगा, हमारी गारंटी है। तो गुरुपा कहाँ से इलाज लेना है, कहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आता। इलाज तो हमने पहले भी लिया था मेरे मालिक, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हुए। लेकिन अब उन्होंने कहा है इलाज ले लो, तो गुरुपा आपको ले जाना है, कौन सी डॉक्टरनी के पास जाए गुरुपा, आप व्यवस्था करो, रास्ता दिखाओ मेरे गुरुपा, किस डॉक्टरनी के पास जाना है, टेस्ट भी पे जाना है।
या सादा इलाज से ही हो जाएगा गुरुपा। ये चीज मैंने आपके चरणों में रखी क्योंकि आप मेरे पिता हो गुरुपा, बेटी आपकी है। बस वो तो एक माध्यम था पूछने का गुरुपा। विश्वास आप पे मुझे पता है मेरे गुरुपा, कुछ तो आप करोगे। मैं तो ये चाहती हूँ गुरुपा, मैं किसी से कोई बदला लेना नहीं चाहती। बस आपको लगता है गुरुपा कि मेरे बच्चे की हत्या हुई थी, नाजायज मेरे बच्चे को सताया है गुरुपा, तो इंसाफ जरूर कर देना मेरे मालिक। उस इंसान को भी ये लगे, करने वाले और करवाने वाले को, जो मारण क्रिया तंत्र क्रिया चलाई और जो मेरे बच्चे को मरवाया, सताया मेरे ग्रुप। बुढ़ापे का सहारा मेरा छीना है ग्रुपा। आपको लगता है तो इंसाफ जरूर कर देना हे गुरुपा। मुझे नहीं पता गुरुपा जी किसके लिए सत्संग हो रहा है, लेकिन जी मेरे दुख का सत्संग है गुरुपा, और सुख का भी है, दोनों का है। आप ले गए उसका शुक्राना गुरुपा, लेकिन उन्होंने जो कहा है उसका भी आपको शुक्राना, क्योंकि आप ही को माध्यम बनाया था। मैंने यही बोला था गुरुपा कि कलम आपकी हो, उसका दिव्य आप हो, तो आपने बस जी बोला है गुरुपा कि इलाज ले लो, तो बस इलाज के लिए आप है ले चलना है। कहाँ ले जाना है मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा। रास्ता दिखाओ, हाथ पकड़ो गुरुपा, कोई आगे खड़ा हो आके कि यहाँ से इलाज लेना है, यहाँ से जाना है। हे परम पिता परमात्मा, रिश्ते वही जीवन में लेके हाँ गुरुपा जो सच्चे हो, छल कतर कपट गुरुपा दूर करो, हमें ले चलो गुरुपा, दूर ले चलो, सही रास्ते पे ले चलो। किस पे कितना विश्वास करें गुरुपा, को ता जितना विश्वास करते हैं गुरुपा, वही हमारे साथ छल हो रहा है, तो प्लीज गुरुपा सही मार्गदर्शन करो हमारा प्रभु, प्लीज गुरुपा। माफी चाहती हूँ मेरे गुरु महाराज कहते हैं बेटी तू रोया ना कर, तू रोती है तो मुझे दुख होता है। माफी गुरु, लेकिन गुरुपा देखो कितने सताए हैं इन लोगों ने, कैसे मायके वाले हैं गुरु महाराज, कैसे ससुराल वाले हैं। हे गुरुपा मैंने सबको माफ कर दिया, आपने कहा माफ कर दो, सबको माफ कर दिया। बस गुरुपा अगर है भाग्य में और हमारे बुढ़ापे का कुछ सहारा है मेरे गुरुपा, तो बस प्लीज आप रास्ता दिखाओ मेरे परमात्मा। मुझे नहीं पता, आपने भी कहा है कि तेरी गोद में नन्ना मुन्ना खेलेगा, तो मुझे नहीं पता गुरुपा। उनने कहा है इलाज ले लो बच्चा हो जाएगा। उनने ये भी कहा कि 8 साल से कहाँ थे तुम, बच्चा तुम्हारा हो जाता अभी तक। अब मासिक धर्म तुम्हारा कमजोर हो गया है, इसलिए तुम इलाज ले लो बच्चा हो जाएगा। तो मेरे परम पिता परमात्मा किस दिशा में जाना मुझे नहीं पता, प्लीज आप लेके चलना गुरुपा, आप लेके चलना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना जो आपने कल मेरी अरदास उठवा दी। और संगत जी फिर उधर से आकर के मैंने अपनी गुरुपा की सेवा की, जोत रखी। संगत जी बनाया तो कुछ नहीं, मेरे मालिक के लिए थोड़ी सी मिश्री रखी थी, बस वही मिश्री रख करके उसी और जल प्रसाद रख के गुरु महाराज का वेलकम किया। फूल मंगा करके फूल रखे, वेलकम किया गुरु महाराज का। और वेलकम करने के बाद में जो कहते वो भी सुना, वाणी गुरबाणी भी सुनी। और उसके बाद में संगत जी कल क्या हुआ आते समय पता नहीं, मुझे उल्टी हुई। संगत जी मेरी दाढ़ में दर्द हुआ था कल, तो मैंने थोड़ी सी पुड़िया दाब लिया, वो उल्टी हुई, इतनी उल्टी हुई कि संगत जी मैं बैठ ही नहीं पाऊँ। चक्कर आए, घबराहट आए, पल पल पे मुझे उड़ा के आए, उल्टी आए। तो बस मैंने कहा पता नहीं गुरुपा जी क्या हो गया, जी कैसी गलती हो गई। मैंने दाढ़ दुख रही थी तो थोड़ी सी पुड़िया ले ली, भाई ने कहा वो पुड़िया ले लो, पुड़िया दबा लो, तो बस फिर उल्टी उल्टी गुरु महाराज। फिर मैंने गुरु महाराज से ही दरखास्त लगाई कि गुरु महाराज आप जोत तो रखवाई दो, इतना तो मुझे कर दो। फिर मैंने मुंह हाथ धोया संगत जी, और महाराज की जोत रखी, फूल मंगा करके, और थोड़ी सी मिश्री रखी। वैसे तो मैंने सोचा था कि महाराज का कड़ा प्रसाद बना करके ही सत्संग करूंगी, लेकिन नहीं कर पाई। कल पता नहीं गुरु महाराज को क्या मर्जी थी, क्या उनकी वो थी इच्छा। मेरे गुरु महाराज तो बस मीठा ही रखा, मिश्री रखी, उसी को हमने जल प्रसाद में ली,
वही प्रसाद खाया और जल पिया। उसके बाद में संगत जी सो गई। इसके बाद में सो गई। फिर 7-8 बजे के आसपास मेरे अंकल जी गए तो जूस लेकर के आए। वो जूस मैंने पिया। महाराज को भी कहा कि कृपा आप पियो। पर मैं वो जूस पी करके और थोड़े से बस कृपा जूस पी करके और सो गई। थोड़े से चना जो मेरे पति ने भूंजे हुए थे, बस वो ही थोड़ा खा करके और सो गई संगत जी। तो इसलिए गुरु महाराज ने की सेवा में मैं कल मीठा नहीं बना पाई। तो ये मेरी गुरुपा की कृपा होगी। उन्हें बताना होगा किसी भी संगत के लिए कि गुरु महाराज जब कोई परेशानी होती है तो गुरु महाराज उसमें भी खुश हो जाते हैं। संगत जी जब मैंने जोत रखी तो आप नहीं मानोगे संगत जी, गुरु महाराज इतने खुश होके आए। मैंने कहा गुरु महाराज इतना सब कुछ बना के रखती हूँ, जब नहीं आते आप इतने खुश होके, आज इतने खुश होके आए। एक मिश्री के भोग पे खुश होके आ गए। इतनी जोत में दर्शन दिए मेरे गुरुपा ने, इतनी जोत हिली गुरुपा ने, इतनी दर्शन दिए। हे परमपिता परमात्मा, जितने आप तो खुश थे आपकी अपना मेरी बेटी को ले आए। आपने तो अपना वचन पूरा किया। गुरुपा से कह कर गई थी गुरुपा आप शाम तक ले आओ तो आपकी सेवा करूंगी। लेकिन गुरुपा आप तो ईश्वर और परमात्मा, आपकी बेटी से पर्चा मत लेना, वो नहीं दे पाई पर्चे गुरुपा। हम इंसान है, मानव जाति। गुरुपा आप ओमकार कारागार हो परमपिता परमात्मा। आप हर चीज कर सकते हो, लेकिन आपकी बेटी का परिचय मत लेना गुरुपा। उसके लिए क्षमा प्रार्थी है गुरुपा, क्षमा प्रार्थी है। भूल हुई तो क्षमा करना गुरुपा। मैं आपका कभी परिचय नहीं लेती मेरे गुरुपा बस। लेकिन मेरी इच्छा यही थी कि काश मेरे सत्संग ना छूटा, मेरी जोत ना छूटे। अपने गुरुपा की गुरुवार की गुरुवार सेवा करती हूँ, वो आके ऑन कर लूँ। मुझे भी विश्वास नहीं था संगत जी की मेरी अर्जी उठ जाएगी इतनी जल्दी, क्योंकि होना 10-15 दिन आदमी पड़े रहते हैं। वीआईपी आदमियों की रसीद कटती है। मेरी तो 2100 की रसीद थी। वीआईपी आदमियों की रसीद कटती है वहाँ, तो उनकी भी रसीद 15-15 20-20 दिन में नंबर आती है। तो ये मेरी गुरु महाराज की कृपा है। हे परमपिता परमात्मा, शुक्राना, आपका शुक्राना संगत जी, शुक्राना। बस गुरु महाराज आप कृपा करो, कृपा करो गुरुपा, रास्ता दिखाओ, मुझे नहीं पता क्या करना है। हे परमपिता परमात्मा, आपका मंत्र जाप और आगे के लिए फिर सत्संग मेरे गुरु महाराज कराएंगे। ये वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शाही। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शाही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शाही। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शाही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शाही। क्षमा करना गुरुपा, 2 दिन से सत्संग भी नहीं सुन पा रही हूँ मैं, तो आपके अच्छे से माफी गुरुपा। आज एक सत्संग सुना है, उसके लिए आपके लिए माफी मांगती है, कहीं भूल हुई सुनते समय। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी।